ओम शांति। अभी हम बात करेंगे डिप्रेशन, स्ट्रेस। डॉक्टर हैं मैम। मैम आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। Hi guys, I'm Dr. Sheetal. I've been working, practicing rather from past 20 years. मैं गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर चुकी हूँ एंड आई डू द रिहैबिलिटेशन ऑफ अ पर्सन राइट फ्रॉम द साइकोलॉजिकल लेवल, फ्रॉम द सोशल लेवल एंड द फिजिकल लेवल. तो बेसिकली देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लोगों को. लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, जो सिचुएशन होती है वो अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना चाहते हैं सिचुएशन को. जब मॉडिफाई नहीं होती तो उन्हें फिर एंजाइटी होती है, और जिस एंजाइटी को वो सोचते रहते हैं उस एंजाइटी में, और वो विच लीड्स सर्टेनली इनटू डिप्रेशन एक्चुअली. तो मैम ये सर्टेन एज ग्रुप में है या सब में? पहले तो ये एल्डरली एज ग्रुप में था क्योंकि उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, यंगर्स बहुत फ्री थे इन चीज़ों से. लेकिन अभी जैसे जैसे पीयर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, स्टडीज़ का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही हैं, तो ये अब ये यंगस्टर्स में दिखने लगा है. रादर मुझे लगता है अब जो लोग फिर एल्डरली लोग हैं वो अब ज़्यादा थोड़े से रिलैक्स हो गए हैं, द वेरी एल्डरली वंस. बट जो मीडियोकर ग्रुप है और जो यंगर ग्रुप है उसमें बहुत कॉमन होता जा रहा है. दे वॉन्ट टू कम्पीट इन सेंस ऑफ नॉट स्टडीज़ बेसिकली इफ़ यू से, बट दे वांट टू कम्पीट इन सेंस ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग्स. लाइक उसके पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये गाड़ी है, उसके पास ये टॉय है, मेरे पास वो टॉय है, ऑन स्मॉल थिंग्स. उसके पास ये कपड़े हैं, वो कपड़े हैं. सो दीज आर द वेरी वेरी माइन्यूट थिंग्स जिस पे लोग सोचते हैं उसके पास ये चीज़ है, मेरे पास वो चीज़ है. तो उससे क्या है, वो फिर कम्पीट करने लगते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप हमें ये लेके दीजिए, वो लेके दीजिए. फिर जब वो नहीं लेके देते, पेरेंट्स के पास प्रेशर होता है, वो तो चलो बोल के समझा के बच्चों को कि भाई हमारा इतना फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है, इतने फ्रैंक होते हैं बच्चों के साथ, उन्हें बोल देते हैं. लेकिन बच्चे नहीं समझते इस बात को और वो उसे दिल से लगा लेते हैं एंड फिर वो उसे मॉडिफाई करते हैं. वो चोरियां करेंगे या फिर वो अपनी अंदर मनी मन सोचते रहेंगे उस बारे में कि मैं क्यों नहीं अटेन किया, मैं क्यों नहीं ऐसे घर में पैदा हुआ जो मुझे ये चीज़ें दे सकते हैं. और अल्टीमेटली वो डिस्कस भी नहीं करते ज़्यादा और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं. सो दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम, स्पेशली इन हॉस्टलर्स. जो बच्चे हॉस्टल में होते हैं, पेरेंट्स से दूर होते हैं, तो उनमें ज़्यादा देखा गया है. इसीलिए हम लोग पेरेंट्स को हमेशा गाइड करते हैं. इवन जब मैं फिजिकली, इमोशनली, मेंटली उन्हें डील करती हूँ तो मैं उनको गाइड करती हूँ, आप बच्चों के फ्रेंड्स बनिए, बट टू एन एक्सटेंड आप उन्हें समझाइए भी. एक फ्रेंड्स से ज़्यादा आप उनके एल्डरली लाइक बड़े भाई या बड़े बहन जैसे बनिए और उनको एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दीजिए विद इन लिमिट्स. और उनको समझाइए कि कुछ भी टेंशन लेने से, डिप्रेशन में जाने से कुछ नहीं होगा, सुसाइड करने से कुछ नहीं होगा. ज़िंदगी उसके आगे भी है. अगर किसी को कोई जैसे आप बोलिए कि कोई फेलियर होता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़, तो उसको समझाना चाहिए और भी ब्रांचेज़ है. हर कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता, और भी अच्छी अच्छी ब्रांचेज़ है. जर्नलिज्म है, आर्टिस्टी है, एंड इवन आर्टिस्ट आर सो अप्रिशिएटेड हमारे यहाँ पे आजकल. तो दिस इज़ वन थिंग वेरी गुड कि अब पहले हम, मेरे टाइम में जो था कि डॉक्टर इंजीनियर ये सब ज़्यादा थे, दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ. बट अब क्या है, आप एमबीए में जा सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव में जा सकते हैं, आप गवर्नमेंट एग्जाम्स दे सकते हैं, आप प्राइवेट में जा सकते हैं. इतने सारे सिनारियोज, इतने सारे ऑप्शंस हैं. और प्लस आजकल इतने सारे गाइडिंग लोग हैं, इतने सारे काउंसलर स्कूल्स इंगेज करते हैं. उनसे बात करनी चाहिए, उनसे डिस्कस करना चाहिए और उनको बोलना चाहिए. और इनफैक्ट जो काउंसलर्स होते हैं उनको भी पेरेंट्स से टाइम टू टाइम डील करना चाहिए, बच्चों से डील करना चाहिए, स्पेशली पूछना चाहिए. बिकॉज कई बार बच्चा बाहर नहीं आता उस चीज़ से और वो हेजिटेट करता है, तो उनको पूछना चाहिए उस बच्चे से. जैसे मेरे पास कोई बच्चा अगर ट्रीटमेंट के लिए आता है, तो मैं जब उसका ट्रीटमेंट दे रही होती हूँ, टू जस्ट टू मेक अ रैपो विद द चाइल्ड, मैं उसके बारे में, उसकी डेली एक्टिविटीज़ पूछती हूँ, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता. और मुझे बड़ी हैरानी होती है, इन सर्टेन टाइम वी बिकम सो गुड फ्रेंड्स दैट दे कम आउट विद देयर प्रॉब्लम्स. अपनी प्रॉब्लम से बाहर आते हैं, वो बोलते हैं, बताते हैं अपनी प्रॉब्लम्स. तो फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको सही गाइड करने का. सो आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड प्रिविलेज कि मैं जो यंगर एज ग्रुप है, अपनी 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 मेडिसिन या अपने ट्रीटमेंट के साथ उन्हें अच्छे से मैं गाइड कर पाती हूँ. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई फील वेरी रिलैक्स एंड वेरी कंटेंट. सो मैं हर पेरेंट से, हर एल्डरली पर्सन से, हर मिडिल एज पर्सन से बोलना चाहती हूँ, इवन द बॉसेस इन द ऑफिसेज, इन सब से बोलना चाहती हूँ कि आप सब एक बार अपने जूनियर स्टाफ से, अपने पीयर ग्रुप से बात किया कीजिए. बिकॉज टॉकिंग हैज़ ऑल द सोल्यूशन. उनको रिस्पाइट दिया कीजिए, कुछ नहीं होता. अगर ये बेकार हो गया, वी कैन अगेन स्टार्ट ओवर अगेन. बट हाँ, ये है कि उनको ये भी समझाइए कि बार बार गलतियाँ भी नहीं करनी, ऐसा भी नहीं करना. तो उनको ऑप्शंस दीजिए, क्योंकि जब आप ऑप्शंस देते हैं तो फिर उनका माइंड ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं. रादर देन डिप्रेशन में वो फिर एक लाइन चूज करते हैं. सपोज वो ए लाइन में नहीं जा सकते तो बी में जा सकते हैं, बी में जा सकते हैं तो सी में. तो उनको कहीं ना कहीं एक मोटो मिलता है, एक गोल मिलता है जीने का और आगे अपनी लाइफ को पुल ऑन करने का.
बहुत अच्छा मैम। मैम डिप्रेशन स्ट्रेस में मेडिटेशन योगा वर्कआउट हेल्प कर सकती है? सी इन टुडेज वर्ल्ड मुझे लगता है कि पहले मैं सोचती थी द इजीएस्ट एक्सरसाइज इज वॉकिंग, इजीएस्ट। बट आपने देखा है कि कई लोगों के पास टाइम नहीं होता, टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उन्हें काम करना होता है, तो बेस्ट थिंग कैन डू इज मेडिटेशन। और मजे की बात है मेडिटेशन, जब वो रात में लेटते हैं अपना खाना वगैरह खा के सब फ्री होके, तो वो लेटे, जब उन्हें नींद नहीं आए तो वो आंखें बंद करके दे कैन पुट एनी सॉन्ग, एनी मेडिटेटिव ट्यून अपने कान में लगा लें, और वो उनको इतनी अच्छी, इनफैक्ट आई हैव प्रैक्टिस दिस एंड इट इज सच अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। आप कुछ नहीं फालतू सोचते, आप कोई टेंशन नहीं लेते, योर माइंड इज सो फ्रेश इन द मॉर्निंग, आपको नींद भी आ जाती है। इन बिटवीन आपकी नींद खुलती है तो आप मेडिटेशन ऑफ कर दीजिए और यू कैन अगेन गो बैक टू योर स्लीप। सो मेडिटेशन मुझे लगता है इज द वेरी वेरी इफेक्टिव, स्पेशली माइंड को काम करने के लिए, बिकॉज हम इतनी तरह की न्यूज़ सुनते हैं, गुड बैड वर्स न्यूज़ सुनते हैं, हमारे माइंड में उसको लेके इतने विचार आते हैं अच्छे बुरे, तो उसको काम डाउन करने के लिए, सेल्फ एनालिसिस के लिए भी मेडिटेशन एक बहुत अच्छा सोर्स है। हम अपने आप को सेल्फ एनालाइज भी कर सकते हैं थ्रू मेडिटेशन। सो आई थिंक सो मेडिटेशन इज दी बेस्ट। देन यू कैन डू, उसके अलावा यू कैन, अगर आपके पास टाइम है तो आप फिजिकल वॉक फिजिकल एक्सरसाइजेज, वॉकिंग, ये सब कर सकते हैं। सो दैट विल ऑल्सो एड इन टू इट एंड इट विल सर्टनली लो योर डिप्रेशन। और जब आप ये सब चीज़ें करते हैं ना, तो अपने आप अंदर आप खोजते हैं, आपको पता चलता है कि आप कितना आप में क्या हुनर है, तो फिर आप उस डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। अच्छा चलो मुझे ये नहीं मिल रहा तो आई एम गुड इनटू दिस। आज ही मैं एक लड़की का पढ़ रही थी, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट वो एक नर्स, उसने इंस्पिरेशन लिया अपने आंट से, वो एक नर्स बनने के लिए गई, बट जब वो नर्स बनने के लिए गई तो उसको बहुत सारे ऐसे काम करने के लिए बोले जो वो नहीं पसंद था, तो उसको लगा मैं कैसे प्रोफेशन में आ गई हूँ, तो इसलिए वो शी स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री, और उसने सिंगिंग स्टार्ट किया, और धीरे धीरे वो स्टेज शोज देने लगी, आज वो बहुत फेमस है। एंड उसने कभी सोचा भी नहीं था, एंड शी इज़ वेरी सेटिस्फाइड। तो इसलिए मैंने देखा कि अगर मेडिटेशन करोगे, अगर आप अपने आप से बात करोगे, रिलैक्स करोगे माइंड को, तो आपके पास बहुत सारे वेन्यूज निकल के आएंगे, तो फिर आपको पता चलेगा आप उसके अलावा और भी चीज़ों में अच्छे हो, और आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो अपनी लाइफ में। मैम तो डिप्रेशन लीड टू सुसाइड, यहाँ लास्ट तक सुसाइड तक लोग जा रहे हैं, तो उनको सुसाइड में ऐसा क्या उनको समझ में आ रहा है कि उनको लग रहा है सुसाइड क्या एक सॉल्यूशन बन गया है आज की डेट में? देखो सुसाइड तो बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज जो मैं बड़ी हैरान होती हूँ जब हम एक सुसाइड का केस पढ़ते हैं, उसके थोड़े दिन बाद हम फिर दूसरा तीसरा चौथा सुसाइड, तो मुझे क्या लगता है एक 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 वो एक ना चलन सा चल जाता है कि उसने सुसाइड किया तो मैं भी कर सकता हूँ, उसने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। दिस इज वेरी रॉन्ग। सी सुसाइड इज नॉट द सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। सबसे बड़ी बात है जब आप सुसाइड करके मरते हैं तो आप तो चले जाते हैं, लेकिन पीछे से आपके जो पेरेंट्स होते हैं, जो आपके ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, उन पे क्या बीतती है, उनको लोग कैसे देखते हैं, ये आपने कभी नहीं सोचा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि सुसाइड से क्या हुआ, आप तो चले गए, एक माँ बाप ने जिन्होंने पढ़ाया लिखाया, आप कल के उनका सहारा बनते, लेकिन अब वो बेसहारा हो गया, आपने उन्हें बेसहारा कर दिया। सो दिस इज़ नॉट ए राइट एटीट्यूड। आपने उनको, उनकी जो भी उन्होंने आप पे लगाया है, पूंजी लगाई है, जो मेहनत लगाई है, उसको रेसिप्रोकेट करने की जगह आप उन्हें छोड़ के चले गए एक मझधार में, वो ज़िंदगी भर रोते रहेंगे कि मेरा बच्चा चला गया, वो मुझसे बात करता। और कई पेरेंट्स देखो, ये ज़िंदगी का सच है कि कई पेरेंट्स बच्चों के लिए कमाना चाहते हैं, उन्हें फिनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए हर चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो उस भेड़ चाल भी नहीं कह सकते, उस जद्दोजहद में ना वो भूल जाते हैं कि उनको अपने बच्चों को टाइम देना है या ज़्यादा इंटरेक्शन करनी है। और इससे क्या होता है कि बच्चे जब ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते पेरेंट्स से, तो वो अपने अंदर अंदर घुटते रहते हैं और वो फिर सुसाइड कर लेते हैं। तो पेरेंट्स के लिए वो सोचिए कितना ही निर्दयी जैसा फीलिंग आती है, कितना ही मतलब पेरेंट डिप्रेसिव हो जाते हैं, मुझे लगता है ये सोच के कि अरे मैं अपने बच्चों को टाइम, उनके लिए कमाते ही रह गया बच्चों को टाइम, लेकिन आप बताइए अगर आप पेरेंट्स आपके लिए कमाएंगे नहीं, आपके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं गैदर करेंगे, तो क्या वो आपको कोई खुशी पढ़ाई के रूप में, कपड़ों के रूप में आपको दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। तो आपको वो भी समझना चाहिए, जो पेरेंट्स है हमारे लिए कमा रहे हैं, तो हमें इनसे डिस्कस करना चाहिए। कोई भी पेरेंट, मुझे लगता है आजकल की डेट में बहुत कोई भी पेरेंट मना नहीं करता अगर कोई बच्चा उससे जाके बात करे। इनफैक्ट अपने मेडिकल फील्ड में ये भी देखा है कि कई बार गर्ल्स फादर से बहुत इंटीमेट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, सन्स मदर से डिस्कस कर लेते हैं, एंड देयर इज़ ऑलवेज अ सोल्यूशन। तो मुझे लगता है सुसाइड इज़ नेवर एवर अ सोल्यूशन। और जब एक जना सुसाइड करता है तो एक्चुअली मुझे लगता है मीडिया को उसको बार बार बोलने की जगह कि सुसाइड है करके उनके पेरेंट्स से बात, उनके घर वालों से बात करनी चाहिए कि किस स्थिति से गुजर रहे हैं, किस मेंटल स्टेटस से गुजर रहे हैं। तो जो दूसरा इंसान सोच रहा है ना, वो सोचे भी ना करने की, दे शुड डू दिस थिंग। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। थैंक यू, गॉड Thank you so ब्लेस much. यू एंड गुड विशेस फॉर योर फ्यूचर।